हेलो हेलो एंड वेलकम टू सर्वेश क्लासेस केजीजी। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2021 के एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। इससे पहले लगभग 60 सेट आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा दिया गया है। अब ये 60 सेट के आगे का सेट है, ठीक ना। और अगर आप अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, सर्वेश क्लासेस केजीजी के स्टैटिक्स जीके जीएस के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां आपको क्या मिलेगा, इसका मिल जाएगा पीडी, ठीक है, प्लेलिस्ट में। और आप वहां जाके इसके पहले पार्ट को देख सकते हैं। आज हम दूसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे और ये क्या होगा, 2021 में एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो भी क्वेश्चन आए हैं साइंस से संबंधित सारे क्वेश्चन आज समाप्त हो जाएंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका ग्रुप डी आने वाला जो है एग्जाम है, और एनटीपीसी सीबीटी 2 और एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस, इन सभी में क्या होगा, ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये सारे प्रश्न एसपीडी से लिए गए हैं, एसपीडी से स्कैन करके सारा क्वेश्चन लाया गया है आपके लिए, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, आराम से देखिए और पूरा डिस्कशन के साथ है। और यही सर्वेश क्लासेस केजीजी पर दोस्तों आपकी एक श्रृंखला चल रही है, रोजगार वाली क्लास चल रही है। कैसी क्लास चल रही है दोस्तों, रोजगार वाली क्लास चल रही है, जहां आपको आधुनिक भारत का कतई जहर 1000 एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न करवाए जा रहे हैं। आप अगर अपने एग्जाम में चाहते हैं कि आधुनिक भारत का एक भी सवाल ना छूटे तो आप इस सीरीज को क्या कीजिए, अवश्य देखिए। ये हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मॉडर्न इंडियन क्वेश्चन के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद दोस्तों हम एक और बात बताना चाहते हैं, ये जो इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स है, ये केबीसी नैनो की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इस किताब का संपूर्ण अवलोकन किया जाएगा इंडियन ज्योग्राफी का विथ मैप डिटेल के साथ, और ये यूट्यूब में इतिहास में पहली बार होगा यूट्यूब पे ये पुस्तक अवेलेबल। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, दबा के देखने के लिए, इसको देखने के लिए दबा के लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब बिना समय गवाए हम अपना क्या करते हैं, कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं और साइंस के कतई जहर जहर प्रश्न करना स्टार्ट करते हैं। आपको सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। देखिए सबसे पहला सवाल है, 1808 में पहली बार द्रव का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो द्रव का परमाणु सिद्धांत कौन दिया था, जॉन डाल्टन। कौन दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और पीएफटीपी का की फुल फॉर्म क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है फुल फॉर्म, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक। आगे देखिए, माइक्रोफोन रूपांतरित रूप किसका है, माइक्रोफोन किसका रूपांतरित माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन किसको, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यानी कि जो आपका माइक है वो भी क्या करता है, वो भी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तभी तो हम हेलो बोलते हैं और आप क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक ना। अब देखिए, विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम 233 का उपयोग किया गया था। देखिए किसका उपयोग किया जाता है रिएक्टरों में, परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। लेकिन यूरेनियम में किसका, यूरेनियम 233 का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, तो कामनी रिएक्टर में। कहाँ किया गया था दोस्तों, कामनी रिएक्टर में किया गया था। आइए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, ये हो गया है कामनी वाला। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी। कौन सी हड्डी, जांग में। और जांग की हड्डी का नाम क्या है, फीमर। क्या नाम है, फीमर है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, स्टेपी, ठीक है। और टीबिया हड्डी भी कहाँ पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। सबसे कम घनत्व किस वायुमंडलीय परत का होता है, तो वायुमंडल का। वायुमंडल में घनत्व क्या होता है, एकदम कम हो जाता है, एकदम रेयर मीडियम हो जाता है वो, ठीक है। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंपाइलर। क्या कहलाता है, कंपाइलर। और पशुओं से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो पशुओं से संबंधित हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है आपका दोस्तों,
पशुओं से संबंधित कौन सा हार्मोन है दोस्तों? तो इंसुलिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है, ठीक ना। अब देखिए क्या है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं तो कौन सा सागरीय घटना होता है? देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही दिश में होंगे तो ज्वार भाटा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? ज्वार भाटा। क्यों? क्योंकि ये तीनों के गुरुत्वाकर्षण के वजह से समुद्र का पानी ऊपर उठता है। ऊपर उठने को उच्च ज्वार और नीचे गिरने को निम्न ज्वार कहते हैं। और इसमें कितना घंटा का गैप होता है, ये हमारे वीडियो के एक शॉर्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बनाया है। आप उसको सर्च करके सर्वेश क्लासेस के जी पर जरूर देखिए कि हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में कितना क्या होता है, गैप होता है, कितना गैप होता है। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, सेंधा नमक किस नाम से जाना जाता है? तो सेंधा नमक, ढेला वाला नमक जान देखे होंगे ना, उसी को क्या कहते हैं? सेंधा नमक। किस नाम से जाना जाता है? हेलाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हेलाइट के नाम से, ठीक है ना। एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए उपकरण है। तो वाहन द्वारा यात्रा किससे नापते हैं? ओडोमीटर से। और स्पीडोमीटर से, ठीक ना। दूरी किससे नापते हैं? ओडोमीटर। मोटरसाइकिल में या कार में ओडोमीटर लगा रहता है। आप कहते हैं हम आज 50 किलोमीटर चलाए बाइक, तो क्या है वो? ओडोमीटर ही उसको नापता है, ठीक है। और कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है? तो फायरवॉल। कौन सा? फायरवॉल। कौन सा? फायरवॉल कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है दोस्तों? फायरवॉल। और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से कितने किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितने किलोमीटर पर ऊंचाई है? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय, ठीक, हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? हवा की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? एमीनोमीटर के द्वारा, ठीक है। एमीनोमीटर के द्वारा हवा की गति मापी जाती है। और भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन, एक मिशन शुरू किया है? ये मिशन कब शुरू किया गया है? ये मिशन आपका मई 2017 में शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया है? मई 2017 में शुरू किया गया। आइए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? एंटोमोफिली परागण, देखिए एंटोलॉजी किसका अध्ययन? कीटों का अध्ययन। और एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। और भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत, भारत में पहली बार, देखिए आज हम इंटरनेट से आपकी क्लास ले रहे हैं और इंटरनेट से आपको एसपीडी खरीदने से बचा रहे हैं। मान लीजिए आप 2017 में एसपीडी खरीदे हैं, 2018 में खरीदे, 20 में खरीदे, अब 21 में भी खरीदिए नया क्वेश्चन के लिए, तो आपको अब खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आप एक बार इस दोनों क्लास को देख लीजिए, आपको साइंस का एसपीडी नहीं लेनी पड़ेगी। और आप लोग अगर कमेंट करते हैं कि सर सामान्य ज्ञान वाला भी बना दीजिए इस तरह का सीरीज, तो वो भी क्या किया जाएगा? बना दिया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक ना। अब देखिए प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो इंटरनेट पहली बार कब आया था? 15 अगस्त 1995 को। कब आया था? 15 अगस्त 1995 को। कब आया था इंटरनेट दोस्तों? 15 अगस्त 1995 का आया था, ठीक ना। अब देखिए प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो प्रकृति में धातु अयस्क के रूप में पाया जाता है, ओर के रूप में। और हम लोग क्या करते हैं? उसी ओर से धातु का निष्कर्षण करते हैं। क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं, निकालते हैं। और जिसमें धातु की अधिकता होती है उसी को अयस्क कहते हैं। अयस्क और खनिज में आप लोग को अंतर पता होगा। चबाने वाले दांत क्या कहलाते? चबाने वाले दांत चवर्णक कहलाते। देखिए कितने चवर्णक होते हैं? एक साइड में 3, इधर 3, इधर 3, ऊपर 3, नीचे 3, टोटल 12, ठीक ना। डीटीओ भारी जल का उपयोग कहां पर होता है? तो भारी जल का उपयोग परमाणु भट्ठी में होता है। कहां दोस्तों? परमाणु भट्ठी में होता है, ठीक ना। और मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो मलेरिया की वैक्सीन ग्लैक्सो जीएसके कंपनी के द्वारा। यहाँ पर पूछ रहा है किस कंपनी के द्वारा बनाए गए थे? जीएसके कंपनी द्वारा बनाई गई थी, ठीक ना। आगे चलिए दोस्तों, देखिए अब क्या है, कंप्यूटर में मेन्यू क्या प्रदर्शित करता है? मेन्यू ऑपरेशन, ऑप्शनल एंड कमांड्स क्या प्रदर्शन करता है? ऑप्शन एंड कमांड। अब आप मेन्यू जाते होंगे, होटल में भी आपको मेन्यू मिलता होगा, उसमें क्या रहता है? ऑप्शन रहता है कि आपको क्या खाना है, और जो खाना है वो क्या कीजिए? आप ऑर्डर कर लीजिए। अब आगे आइए, कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? कोशिका का कौन सा भाग होता है जो आंतरिक? तो यह कोशिका झिल्ली होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली।
या प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक ना। लेकिन आपका क्या कहता है, कोशिका जो सेलुलोज है ये किस में पाया जाता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए क्या है, कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये चार तत्व क्या है, सभी जीवों में, जितना भी जीवधारी है, जैविक पदार्थ है, उन सभी में ये क्या होते हैं, पाया ही जाता है। इसी से ना क्या होता है, आज से 1000 साल पहले का एक डायनासोर का क्या मिला, हड्डी मिला, उसको पता लगा लेते कितना पुराना है, 1000 साल पुराना है कि नहीं, किसके द्वारा, तो ये कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धन आवेशित कणों में धसे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, जे थॉमसन। कौन किया था, जे थॉमसन, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए क्या है, पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है, ये कोरियोलिस फोर्स है। क्या है, कोरियोलिस फोर्स है। और ये घूर्णन गति के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसी फोर्स के आधार पर फेरल ने क्या किया था, फेरल ने अपना नियम दिया था। और फेरल का नियम में क्या था, उत्तरी गोलार्ध जैसे है, तो उत्तरी गोलार्ध में हवा किधर मुड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में हवा मिलेगी आपकी दाएं साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं साइड हवा क्या होती है, मुड़ जाती है। मतलब उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हवाएं क्या होती है, मुड़ जाती है, ठीक है। और आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है, तो पेज पर मिनट। किस पे, पेज पर मिनट, पीपीएम। मतलब 1 मिनट में कितना पेज वो क्या करता है, प्रिंट कर लेता है। इसी में आधुनिक प्रिंटर का स्पीड मापा जाता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, देखिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण। जब प्रकाश सूर्य से निकलती है तो आकाश में उपस्थित छोटे छोटे धूल कणों से टकरा के परिकिरणित हो जाती है, और इसी परिकिरणित की वजह से सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होता है, ब्लू कलर का, और इसलिए आकाश कैसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है, ठीक ना। अब देखिए आरडीएक्स क्या है, आरडीएक्स एक नाइट्रोग्लिसरीन है जिसका बम बनाने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। आगे आइए, देखिए अब देखिए कितनी पीएच में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, कितनी पीएच में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो 7 से कम जब रहेगा तो क्या होगा, नीला लाल। और इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है अनिल। क्या ट्रिक है, अनिल ट्रिक है। क्या है, अनिल। और नीला क्या ट्रिक है, ओलिना, मतलब अम्ल क्या होता है, नीले से लाल, अम्ल क्या होता है, नीले से लाल होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है, सिलिका, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन में कौन सा तत्व नहीं है, तो देखिए सिलिका, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन में सिलिका SiO3, सिलिका किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो बालू में पाया जाता है, ठीक ना। ये इससे कांच बनाया जाता है, सिलिका से क्या बनाया जाता है, कांच बनाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है, देखिए आगे आता है या नहीं, हाँ, तो नेस्कॉम का आ गया, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या है, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, क्या है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म है, ठीक है। उपास्थीदार मछली कौन सी है, तो उपास्थीदार मछली कौन सी है दोस्तों, तो उपास्थीदार मछली है आपका शार्क। कौन मछली है, शार्क है। और पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भूपर पट्टी। क्या है, भूपर पट्टी, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। चंद्र ग्रहण कब, पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण कब, अमावस्या को, ठीक है ना। आपको यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन तो खैर अच्छा लगेगा ही, अगर मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, इसको दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना। अनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था, ग्रेगर मेंडल ने। और किस पौधे पर, मटर के पौधे पर, ठीक ना। और मटर के पौधे को चुन के उस पर क्या किया, अनुवांशिकता प्रभाव का नियम उन्होंने प्रतिपादित किया। अब देखिए मॉनिटर का नाम क्या है, VDU। क्या नाम है, VDU, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। वीडियो का फुल फॉर्म वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक। चलिए आगे चले। किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, या जो क्या करता है, पटियाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से दोस्ती करने वाला इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक ना।
अब देखिए क्या है, किसी परमाणु में ये हो गया डीएनए अनुकरण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुकरण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये जीनोमिक्स के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? जीनोमिक्स के द्वारा ये किया जाता है, ठीक ना। और हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल ने। इसीलिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का इकाई भी क्या है? हेनरी बैक्यूरेल के सम्मान में बैक्यूरेल है, ठीक ना। और इसमें मैडम क्यूरी दंपति का भी बहुत योगदान है। उन्होंने भी क्या खोजा था? रेडियम खोजा था, जो कि क्या होता है? रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए किसी के नाभिक से क्या निकलता हो? किसी के नाभिक से आपको अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन होता हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। और मांसाहारी पादप कौन सा है? तो मांसाहारी पादप कौन सा है? तो मक्खा, जली, वेल्डर वाटर। कौन सा? मक्खा, जली, वेल्डर वाटर। और कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती एक तीर, एरो, जो उस बिंदु को दिखाने के लिए चलती है जहां काम किया जाता है, क्या कहलाता है? कर्सर। देखिए, ये देखिए कर्सर, यही क्या है? ये आपका कर्सर है। क्या है? कर्सर है। ऐसे तीर घूम रही है, यही क्या है? कर्सर है, ठीक ना। चलिए आगे चले। देखिए, प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन, जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा मित्रों, उसका विचलन क्या होगा? कम। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका? लाल का। किसका? लाल का। सबसे ज्यादा कम तरंग दैर्घ्य किसके? ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका? लाल का। किसका? और सबसे, इसीलिए सबसे कम विकिरण किसका? लाल का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? तो बैगनी का। किसका होगा? बैगनी का। सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? बैगनी का होगा, ठीक ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? लाल रंग का लाइट लगाते हैं रेलवे सिग्नल में खतरा के रूप में, क्योंकि उसका विचलन कम होता है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तो दूर से ही ड्राइवर को क्या होता है? दिख जाता है कि खतरा, और वो गाड़ी को क्या करता है? रोक देता है, ठीक ना। अब किस प्रकार के किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहता है? तो ये रहता है एंजियोस्पर्म में। किस में रहता है? एंजियोस्पर्म में, ठीक ना। और किसानों के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाव के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल क्या बनाया? जेल बनाया। बोला किसान को आप ये जेल लगा लीजिए, कीटनाशक छीटिए, आपके हाथ में क्या होगा? फोका उका नहीं होगा, आपका हाथ खाएगा नहीं खाद से। तो ये कौन सा कंपनी बनाया था? ये आपका बनाया था इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी। कौन बनाया था? इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी। ये एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन। कौन बनाया? रीजेनरेटिव मेडिसिन। अब नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो क्या हो? बार बार बनाई जा सके, जो कभी खत्म ना हो। जैसे सूर्य का ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा का ऊर्जा हो गया, तापीय ऊर्जा हो, ये आपका क्या कहता है? नदी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। कभी इंड होता है क्या? नहीं होता है, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है आगे। देखिए क्या है? टीबी, जेडबी, पीबी तथा एमबी में कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो जेडबी क्या है? जीटाबाइट। देखिए क्या है? एमबी मतलब मेगाबाइट और टीबी मतलब टेराबाइट। कंप्यूटर में क्या रहता है? टीबी रहता है 3-4 टीबी। लेकिन इससे भी जो बड़ा बड़ा कंप्यूटर, नासा का कंप्यूटर रहेगा, उसमें क्या रहेगा? जेडबी रहेगा, जीटाबाइट, ठीक ना। 1024 एमबी बराबर क्या होता है? 1024 एमबी से क्या होता है? 1 जीबी बनता है, ठीक ना, गीगाबाइट, ठीक। चलिए आगे चले। देखिए क्या है? एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण क्या है? स्टेरियोस्कोप। क्या है? स्टेरियोस्कोप। एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवि, दो अलग अलग छवि आ रहा है तो कौन देखेगा? स्टेरियोस्कोप। ये क्वेश्चन क्या है? भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्या करता है? ये पूछा जा सकता है। आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग लिखते जाइए, इसको लिखते जाइए। इसलिए आराम आराम से डिस्कशन कराया जा रहा है। आप लोग को जो भी फैक्ट नहीं मालूम है वो क्या कीजिए, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और लिखते जाइए। और एक बार लिख के पढ़ लीजिए और दोबारा ईयरफोन लगा के घूमते 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 इसको क्या करना है? सुन लेना है। सुनने से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। और आगामी परीक्षा ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 में और एसएससी जीडी और एमटीएस में आपके लिए क्या होगा? वरदान साबित होगा। क्या साबित होगा? वरदान, संजीवन बूटी शामिल होगा, ठीक ना।
अब देखिए पानी में शुद्धिकरण में सहायक कौन सा है? फिटकिरी। फिटकिरी पानी में मिलाते हैं और शुद्धिया क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। फिटकिरी का क्या होता है? इसका होता है KMNO4 होता है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। हंसने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O हवा में छोड़ दीजिए तब आदमी क्या करेगा? हंसने लगेगा, चाहे उसको कितना भी गम रहे, क्या करने लगेगा? हंसने लगेगा, ठीक ना। अब देखिए किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश में एवं जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ता आर्टिफिशियल लीफ विकसित किया? देखिए आर्टिफिशियल लीफ बना लिया और किस? सूर्य प्रकाश एवं जल से ईंधन उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? आपको पता है सूर्य प्रकाश और जल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन अब ईंधन भी बनेगा। ये कौन सा संस्था है? यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। कौन है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब देखिए एमएक्स एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। एमएक्स एक्सेल पे सब काम करता है, लेकिन कॉलम आज तक कोई गिना नहीं होगा। कितना कॉलम है? तो कॉलम है आपका 16,384। कितना है? 16,384। और किसने रेशम प्राप्त की? किससे रेशम प्राप्त किया जाता है? तो रेशम के कीट से प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। और किस प्रकार के पौधे के शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है? तो फर्न। किस प्रकार के पौधे के शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है? फर्न में, ठीक ना। और E बराबर mc², सापेक्षता का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध फार्मूला किसने दिया था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कौन दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन। और मानव जाति में सबसे ज्यादा दिमाग का यूज करने वाला व्यक्ति भी कौन था? अल्बर्ट आइंस्टीन ही था, ठीक है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका विज्ञान कहलाता है। देखिए MPEG की फुल फॉर्म क्या है? MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? नायलॉन। मानव खुद से जो कृत्रिम रेशा बनाया था वो कौन है? नायलॉन है, ठीक ना। और द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? द्विनाम पद्धति जानते हैं आप? जैसे आपका मनुष्य का क्या है नाम? होमोसेपियंस। तो ये द्विनाम पद्धति होमो और सेपियंस ये कौन दिया? ये दिया करोलस लीनियस ने। किसने दिया? करोलस लीनियस ने। और मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? 2 है, फबोस और डिमोस। क्या है? 2, फबोस और डिमोस, ठीक ना। और क्या है? परिवार और प्रजाति के बीच वर्गीकरण कर्म क्या कहलाता है? तो जीन्स। क्या कहलाता है? वंश। परिवार और प्रजातियों के बीच वर्गीकरण। देखिए वंश क्या है? बहुत आदमी का वंश सेम रहता है, एक खानदान का है, लेकिन परिवार क्या होता है? बदलते रहता है, ठीक ना। कंप्यूटर में एक से अधिक आप ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? Alt+Tab। Alt+Tab दबाइएगा, क्या कीजिएगा? आप कंप्यूटर से एक से अधिक प्रोग्राम में स्विच कर जाइएगा, ठीक। अब देखिए मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? कितना VVI प्रश्न है, कितना हल्का प्रश्न है। सिनकोना की छाल से। किससे बनाया जाता है? सिनकोना के छाल से बनाया जाता है। चलिए आइए पर आगे। अब देखिए क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? तो 4। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा जा चुका है? ये अभी कुछ दिन पहले ESI का, बिहार ESI का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन क्या हुआ था? पूछा गया था। ऐसा नहीं है कि रेलवे का प्रश्न है तो सिर्फ रेलवे के लिए क्या है? लाभदायक है। लाभदायक सबके लिए बराबर है, ठीक ना। और ये नया ट्रेंड का क्वेश्चन है तो आएगा ही आएगा। आप लोग इसको जरूर देखिए और अपना क्या कीजिए? प्यार दीजिए, दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर एवं मरासमस होता है। क्वासिकोर्स में क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, मुड़ जाती है, ऐठ जाती है, ठीक ना। और पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए GPS द्वारा लिया गया अनुमानित समय कितना है? 11 घंटा 58 मिनट। और यही GPS अपने मोबाइल में होता है जो कि लोकेशन बताता है आपका मोबाइल का GPS। और केसुरुकी का समूह नहीं है। मोलास्का समूह में क्या होता है? मेरुदंड नहीं पाया जाता है, केसुरुकी नहीं पाया जाता है, ठीक ना। और किस शाखा के अंतर्गत? फल, सब्जी, अनाज, फूल और पौधे के कृषि का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर किसके अंतर्गत? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, ठीक ना। अब देखिए भुवन क्या है? तो भुवन इसरो द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल है। क्या है? वेब पोर्टल है जिससे भारत के भूभाग को 3D चित्रों के रूप में देखा जा सकेगा। क्या है? 3D चित्रों के रूप में देखा जा सकेगा, ठीक ना। भारत के भूभाग को, भारत अभी तक गूगल को 3D मैपिंग का अधिकार नहीं दिया है,
इसलिए गूगल पर क्या होता है, भारत का फोटो धुंधला धुंधला ही नजर आता है। तो अपना भुवन बना दिए, ये क्या करेगा 3D बनाएगा और इससे हम लोग क्या करेंगे, आराम से देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, पवन चक्की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की क्या है, घूमती है, तो गतिज ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और पानी किस प्रकार का रिसोर्स है, तो पानी चक्रीय रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है, चक्रीय। और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन में सबसे कम अक्रियाशील क्या है, तो देखिए सबसे कम अक्रियाशील कौन होगा, तो आपका होगा ओकिरिया धातु, ठीक है, ओकिरिया गैस। और ओकिरिया गैस कौन है, तो यहाँ पर ओकिरिया गैस नियोन है, ठीक। आर्गन है, आपका पता है ना वो कि 6 ओकिरिया गैस का नाम, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू का भाग तना खाया जाता है। क्या खाया जाता है, तना। और MSPS की फुल फॉर्म क्या है, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है, MSPS का फुल फॉर्म क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई है, ठीक ना। अब देखिए समांतर क्रम में जब प्रतिरोध रहता है तब कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में यहाँ क्या है, तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोध रहता है तो 1/R1 1 प्लस 1/R2 ऐसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन जब वही क्या रहेगा, श्रेणी क्रम में रहेगा तो सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर क्या होगा, Rn। मतलब जितना नंबर रहेगा उतना दे के क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हाइजा रोग किस परजीवी के कारण होता है, बेब्रियो कोलरी परजीवी जी। और हाइजा किसके वजह से होता है, हाइजा आपका होता है किसके वजह से, हाइजा आपका जीवाणु की वजह से होता है। लेकिन ये कौन सा जीवाणु है, ये विब्रियो कोलरी जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, विब्रियो कोलरी। आगे चलिए देखिए, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप लोग पीडीएफ मांगते हैं ना दिन भर, कहते हैं सर पीडीएफ भेज दीजिएगा, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और ठीक ना, अब देखिए आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा ये क्या है, 27/2/2021 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अभी कहाँ है, फरवरी में ही, ठीक है। मंगल ग्रह के गहरे अंतरिक्ष भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, इनसाइट। कौन सा मिशन, इनसाइट मिशन क्या किया है, लॉन्च किया है नासा। कौन मिशन लॉन्च किया है, इनसाइट मिशन, ठीक है। अब देखिए पत्ती का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम नामक धातु। क्लोरोफिल में पूछेगा कौन सी धातु, तो मैग्नीशियम। कौन सी धातु, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। और पैक्सीनिया ग्रेमिनिस कवक के किस फसल में ब्लैक रस्ट रोग होता है, तो ब्लैक रस्ट रोग क्या होता है, गेहूं काला हो जाएगा, गेहूं का क्या हो जाएगा, काला। और ये किस में होता है, गेहूं में। यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो देखिए फोकस दूरी क्षमता की क्या होती है, तो 1/f लिख देंगे, 1/f। आई हमारा क्या होता है, क्षमता निकाला जाता है इसी से, तो 1/f कर देंगे तो क्या है 1/25, तो कितना डी होगा 4D। 1/25 का परसेंटेज कितना कितना होता है, तो 1/25 1/4 होगा, ठीक है परसेंट, तो 4D हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लैपटॉप, डेस्कटॉप क्या है, प्लेमोटॉप, मेन फ्रेम, इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो मेन फ्रेम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। मेन फ्रेम क्या है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ठीक। अब देखिए क्या है, मलेरिया रोग किस परजीवी के वजह से होता है, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से। और इसको कौन ढोता है, इसको मादा एनोफ्लीज मच्छर ढोता है, ठीक है ना। और वो मच्छर जब मादा मच्छर जब आपको काट लेगा तो आपके अंदर प्लाज्मोडियम नामक क्या करेगा, प्रोटोजोआ छोड़ देगा। ये क्या है, प्रोटोजोआ है, क्या है, ये क्या है आपका प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ। और ये प्रोटोजोआ से क्या होता है आपका, और ये प्रोटोजोआ से आपको मलेरिया होता है, ठीक ना। अब देखिए एक पदार्थ के अणु के बीच लगने वाला आकर्षण बल, एक ही पदार्थ जब एक ही दो पदार्थों के बीच अणुओं के बीच क्या कहते हैं, ससंजक बल। क्या कहते हैं, ससंजक बल। और असंजक बल जब दो अलग अलग पदार्थ के बीच में बल लगे तो उसे क्या कहते हैं, असंजक बल। और एक ही पदार्थ क्यों आपस में चिपका रहता है, ससंजक बल और क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से आपस में क्या होता है, चिपका रहता है। अनुप्रस्थ तरंग की क्या विशेषता होती है, लंबवत कंपन करता है। अनुप्रस्थ तरंग क्या करता है मित्रों, ये ऐसे देखिए, ऐसे किसी भी तरंग के लंबवत क्या करता है, लंबवत विचरण करता है। क्या करता है, लंबवत विचरण करता है, ठीक है। कीड़े कहां शोषण करते हैं, तो श्वास नली से।
कीड़ा भी किससे शोषण करता है दोस्तों? श्वास नली से शोषण करता है। और शक्ति की एसआई यूनिट क्या है? तो वाट। शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? वाट है। और बताइए कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट? तो 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ठीक है ना, लगभग। ठीक। विन जिप क्या है? तो जिप यूटिलिटी फॉर द कंप्रीजन, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण शैवाल का रंग हरा होता है? इसकी किसके वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है? शैवाल का रंग हरा होता है। और शैवाल क्या करता है? शैवाल आपका फोटोसिंथेसिस करता है। ये क्या है? ऑटोट्रॉप्स के श्रेणी में आता है, ठीक है। अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है। गिरगिट। आदमी कहता भी है तू तो गिरगिट हो गया रे। आजकल आदमी क्या है? गिरगिटों से बढ़ गया है। आपके सामने कुछ बोलेगा, किसी और के सामने कुछ बोलेगा, तरह रंग बदलता है, ठीक ना। हाथी द्वारा किस प्रकार के साउंड उत्पन्न की जाती है जो जमीन में संरचना उत्पन्न करती है? तो अपसरभ्य ध्वनि। हम लोग अपसरभ्य ध्वनि को नहीं सुन सकते, न ही परासरभ्य को सुन सकते हैं। हम लोग सिर्फ सरभ्य ध्वनि को सुन सकते हैं। सरभ्य ध्वनि कहां से कहां तक होता है? तो सरभ्य ध्वनि आपका होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। कहां से? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक ना। क्या होता है? आपका सरभ्य ध्वनि होता है। और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपसरभ्य ध्वनि, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का ध्वनि प्रासरभ्य ध्वनि। क्या से? प्रासरभ्य ध्वनि। इस दोनों ध्वनि को हम नहीं सुन पाते हैं। तो कौन सुनता है? कुत्ता उत्ता सुन लेता है प्रासरभ्य ध्वनि को, इसीलिए रात में क्या होता है? भोंकते रहता है। और छोटी छोटी जीव जो है, बड़ा बड़ा जीव जो है, जैसे हाथी हो गया, ये सब क्या करता है? ये सब अपसरभ्य ध्वनि को सुन लेता है, ठीक है। और छोटा जीव प्रासरभ्य ध्वनि को सुन लेता है। चमगादड़ उड़ता भी है प्रासरभ्य ध्वनि के मदद से, ठीक है। अब देखिए, चंद्रमा अपनी ही दूरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना दिन लेता है? तो चंद्रमा अपनी ही दूरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन। कितना दिन? 27.3 दिन लेता है, ठीक है। ये पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ क्या है? पृथ्वी की कक्षा में यहाँ ऐसे चंद्रमा घूम रहा है। क्या? चंद्रमा घूम रहा है। चंद्रमा घूम रहा है। तो चंद्रमा घूमेगा तो क्या करेगा? 27 कितना दिन लेगा? 27.3 दिन लेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है? कोबल किस प्रकार की भाषा है? यह कॉमर्शियल भाषा है। कैसी भाषा है? कंप्यूटर की एक कॉमर्शियल भाषा है। उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? तो जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? आंख में झुर्रियां पड़ जाती है। और फिर क्या होता है? हम लोगों को समायोजन क्षमता, बाहर गए प्रकाश में गए तो कोई भी चीज दिख रहा है, अंदर अंधेरा कमरा में आए तो एक जवान लड़का तुरंत अंधेरा कमरा के वस्तु को देख लेगा, 5 मिनट में उसका सामान्य क्षमता एडजस्ट कर देगा। लेकिन बुढ़वा आदमी क्या करेगा? माथा खुदलते रहेगा, कहेगा बाप रे बाप हमरा कुछ दिखबे नहीं करता है। तो किसके वजह से? जरा दृष्टि दोष की वजह से। और प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन एंजाइम। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन और ट्रिप्सिन नामक 2 एंजाइम करता है, ठीक ना। तो आप कमेंट में लिखिए कि पेप्सिन कहां निकलता है, छोटी आंत में या अमाशय में, ठीक ना। अब आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? तो क्षुद्रांत या छोटी आंत में। छोटी आंत को हिंदी में क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्रांत कहते हैं। और पाचन छोटी आंत में कंप्लीटली खत्म हो जाता है, ठीक है ना। कंप्लीटली पाचन कहां से इंड हो जाता है? छोटी आंत में इंड हो जाता है। वहां भिलाई पाया जाता है। कल के सेट में हुआ है भिलाई वाला क्वेश्चन। वो खाना को क्या करता है? सारा खाना को अवशोषित कर लेता है और वेस्ट मटेरियल को बड़ी आंत को भेज देता है। और बड़ी आंत उसको रेक्टम में जमा करके फिर इरेक्शन क्या होता है? लैट्रिन के रूप में, मल के रूप में त्याग देता है, ठीक है ना। अगर आप कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, पार्ट 1 करके होगा, ठीक है ना। अब बाद में जब दोनों पार्ट रिलीज हो जाएगा तो दोनों को कंबाइंड करके एक बार फिर रिलीज कर देंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब कंप्यूटर में अपसौर किस महीने में होता है? तो अपसौर आपको 3 जुलाई को होता है। कब होता है? अपसौर किसको कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरियां अत्यधिक हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर। और न्यूनतम हो जाता है तो उपसौर कहते हैं, ठीक है ना। और उपसौर की घटना कब होती है? तो उपसौर की घटना जनवरी में होती है। कितना जनवरी को होती है? कमेंट बॉक्स में छापिए, सर्च करिए, छापिए, नहीं जानते हैं तो, ठीक है। अब कंप्यूटर में VR की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल रियलिटी। VR कैमरा कहता है वर्चुअल रियलिटी। अब समस्थानिक किसे कहते हैं? देखिए ये बतिया क्या है? गेस्टोटोरी सेल किसमें संबंधित है? स्वाद से। गेस्टोटोरी सेल किस? स्वाद से। और स्वाद कलिकाएं किसमें ज्यादा पाई जाती है? महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए महिलाएं क्या करती है? एक बार खाना चख के बता देती है। और पुरुष बकलोल खाइयो जाता है, उसको तनी कम स्वाद आता है, ठीक है। इसलिए महिला लोग ज्यादा चटोर होती है।
अब देखिए समस्थानिक किसे कहते हैं? तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान व परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। मतलब पीरियोडिक टेबल में उसका स्थान सम हो, एक के जगह हो गया, ठीक ना। परमाणु भार अलग अलग है लेकिन परमाणु संख्या एक ही है, तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। कार्बन 14 कार्बन 12 दोनों में परमाणु संख्या के क्या है? 6 है, तो ये दोनों क्या होगा? समस्थानिक। अब न्यूट्रॉन की द्वितीय गति के नियम का समीकरण क्या है? F बराबर m है। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से क्या होता है? F बराबर m है। मतलब द्वितीय गति के नियम से क्या होता है? F बराबर m है। और इसी से किसकी परिभाषा निकलती है? इसी से आपकी बल की परिभाषा निकलती है, बल की परिभाषा निकलती है। किससे बल की परिभाषा निकलती है? तो न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से निकलती है, ठीक ना। द्वितीय गति का नियम है क्या? तो F बराबर m a, मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन। और गैर संवहनीय पौधा कौन सा है? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कैसी पौधा है? तो गैर संवहनीय पौधा है, ठीक है। अब देखिए फेसबुक अपने ऑफिशियल, ठीक है, फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड दो चैट, एक सेकंड दोस्तों बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। दो चैट रोबोट को 2017 में बंद कर दिया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था बॉब और एलिस। क्या नाम था? बॉब और एलिस। और व्यक्ति जिन्हें दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, उनके उपचार के लिए हेतु कौन सा लेंस, दूर को देखने में दिक्कत तो कौन सा दोष? तो उसको दोष होगा निकट दृष्टि दोष। और निकट में 3 अक्षर और 4 अक्षर वाला अवतल लेंस लगेगा, बड़का के साथ बड़का, ठीक है ना। अब देखिए एक और इसका निकट दृष्टि दोष का हिंदी क्या होता है? सॉरी इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश होता है मायोपिया। और दूरदृष्टि का होता है हाइड्रोमाइट्रोपिया, ठीक ना, हाइपरमेट्रोपिया। और एक कोशिका का बना भ्रूण क्या कहलाता है? युग्मज। एक कोशिका का भ्रूण जो बनता है वो क्या कहलाएगा? युग्मज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युग्मज कहलाएगा, ठीक ना। अब देखिए दुनिया का पहला शिक्षा को समर्पित शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-3 एडुसैट। इसका दूसरा नाम क्या है? एडुसैट। और GSAT-3 ये सिर्फ शिक्षा के लिए भेजा गया है, ठीक है। और जीवाणु जनित रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स किसमें होता है? तो जीव जंतुओं में होता है, जीव जंतुओं में होता है, ठीक ना। गाय भैंस में होता है कौन सा रोग? एंथ्रेक्स रोग, ठीक ना। ट्विटर फेसबुक लिंक्डइन हेडविच में कौन सा सेल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं आता है? हैबिटिट ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ठीक ना। और मानव द्वारा लार उल्टी करना, बीपी जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ये मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। और मेडुला दिमाग में पीछे पाया जाता है, इसीलिए कहता है अरे छोटा दिमाग है मत मारो, ठीक ना। दिमाग में मानव शरीर का दिमाग कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, ठीक ना। तो सेरिबेलम क्या करता है? बैलेंस बनाता है। बेलन मतलब क्या हुआ? बेलना। बेलना का बैलेंस करवाया तो रोटी क्या होता है? गोल से चकोर। तो यही सेरिबेलम जो है ये बैलेंस का काम। और दारू जो पी लेता है उसका सेरिबेलम में हिल जाता है, इसलिए चल वो सोचेगा हम चल रहे हैं सीधा, क्या उसका सेरिबेलम तो दिमाग आगे वाला सही रहता है, सोचता है हम चल रहे हैं सीधा और खूब कालर खड़ा करके चलता है। लेकिन क्या होता है? जाएगा रोड के बाया कोना में, चल जाएगा दहिना कोना में, ठीक ना। अब देखिए सूर्य की चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? तो फोटोस्फीयर। क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। और सूर्य का तापमान किससे नापेंगे? पिछले सीरीज में हो चुका है, पायरोमीटर से। पूरा सीरीज देखिए, धमाकेदार सीरीज है वो भी। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B12, ठीक है। एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी से हो जाता है और बच्चों में ज्यादा होता है। इसको क्या कहते हैं? खून की कमी। कौन सा तत्व कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो देखिए फास्फोरस। ब्लड कैंसर के उपचार में फास्फोरस उपयोग होता है। और कोबाल्ट 60 का भी यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में, ठीक है। और गामा किरण का भी यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में। तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा, तो यहाँ ऑप्शन में फास्फोरस होगा, इसलिए आंसर क्या है? फास्फोरस। कोबाल्ट 60 भी हो सकता था, ठीक है, या फिर गामा। और MB का फुल फॉर्म क्या होता था? मेगाबाइट। और कितना MB बराबर 1 GB? तो 1024 MB बराबर 1 GB। ठोकिए लाइक दबा के, बहुत देर से देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद, लाइक करते रहिएगा, ठीक ना। दो तंत्रिका कोशिका के बीच आवेग के संचरण किसके द्वारा होता है? सिनेप्स के द्वारा। किसके द्वारा? सिनेप्स के द्वारा, ठीक ना। और लैक्टोज असहिष्णु क्या है?
ऐसी अवस्था जिसमें आपके शरीर को दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थ पचाने में मुश्किल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, लैक्टोज असहिष्णुता। और ये जैसे आदमी बूढ़ा होते जाएगा उसका दूध को पचाने की क्षमता कम होते जाएगी, ठीक ना। अब बच्चा में दूध पचाने का क्षमता खूब रहता है, इसलिए वो दबा के खाली दूधे पीता है, फिर भी पचा जाता है। जब भी उल्टी करता हुआ तो दूध देखते होंगे दही के रूप में करता है, ठीक ना। गिलास से ढकने पर मोमबत्ती बुझ जाती है, क्यों? ऑक्सीजन की कमी तथा CO2 की अधिकता के कारण। देखिए जैसे गिलास से ढक दिए तो मोमबत्ती जल रही है, CO2 बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो मोमबत्ती क्या होगा, CO2 बढ़ गया। ऑक्सीजन जलने के लिए क्या है, ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ नहीं जल सकता है, ठीक। देखिए जलाता कौन है, जलाता ऑक्सीजन है, जलता हाइड्रोजन, सबसे अच्छा कौन जलेगा, हाइड्रोजन। और बुझाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। और खूब बुझाएगा कौन, वाटर भी क्या करता है, बुझा देता है। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन दोनों जब मिल जाता है तब क्या होता है, तब बुझाने वाला वाटर बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैविक घटक कहलाते हैं, हरे पेड़ पौधे कैसे घटक कहलाते हैं, जैविक घटक कहलाते हैं, ठीक। आप प्रोसेसर की स्पीड किसमें मापी जाती है, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में। किसमें मापी जाती है, मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है प्रोसेसर की स्पीड, ठीक ना। अब आगे देखिए न्यूटन की गति के किस नियम के अंतर्गत संवेग, देखिए संवेग संरक्षण का नियम या संवेग के परिवर्तन की दर पर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का सेकेंड नियम है। न्यूटन क्या करता है, दो वस्तुओं में संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और यहीं से तो न्यूटन बल का फॉर्मूला निकाल कर दिया था। क्या निकाल कर दिया था भाई, F बराबर ma निकाल कर दिया था, ठीक ना। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक ना। महासागरीय ज्वार भाटा किसके कारण होता है, तो चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। और सबसे ज्यादा बड़ा कब होगा, तो होगा सबसे ज्यादा बड़ा आपका अमावस्या को, ठीक ना, ज्वार भाटा। और उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में कितना समय का अंतर होता है, ये हमारा शॉर्ट्स एक वीडियो है बना हुआ, उसमें जाके सर्च करके जरूर देखिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर देख लिए हैं, ठीक ना। अब देखिए प्रकाश के सामने किसी वस्तु के आने पर उसकी परछाई कैसे बनती है, अपारदर्शी। अब प्रकाश के सामने जैसे कोई आदमी आ गया तो क्या होगा, प्रकाश उसको आर पार नहीं कर पाएगा, तो वैसे वस्तु का क्या बन जाएगा, छाया बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए सोना चांदी प्लेटिनियम तथा सल्फर में कौन अधातु है, तो साफे साफ दिख रहा है कौन अधातु है, सल्फर। कंप्यूटर में ऑनलाइन कार्य करने के दौरान बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सिस्टम से डाटा छुप के से कॉपी करना और सेंड करना क्या कहलाता है, तो देखिए क्या कहलाता है, ये इसका कहलाता है मेलवेयर। क्या कहलाता है, मेलवेयर कहलाता है। मतलब क्या है, आगे में कुछ और काम कर रहा है, पीछे में डाटा भेज रहा है चुरा चुरा के, ये क्या कहलाता है, मेलवेयर कहलाता है। और भू स्थिर उपग्रह क्या चीज, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितना किलोमीटर की ऊंचाई होता है, 3600 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, कोई भी भू स्थिर उपग्रह का मतलब समझते हैं कि पृथ्वी जैसे 24 घंटा में चक्कर लगा रहा है, उसी तरह भू स्थिर उपग्रह भी क्या करेगा, पृथ्वी का चक्कर 24 घंटा में लगाएगा, ठीक ना। और इस वजह से क्या होगा, जहां है मतलब जहां है वहीं पर एकदम फिक्स क्या करेगा, फोटो वहां का मार्किंग करते रहेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, भू स्थिर ग्रह। कितना किलोमीटर, 3600 किलोमीटर। और ऐसा ही ग्रह किसके लिए छोड़ा जाता है, ये जो आप जियो का फोन चलाते हैं, इस सब के लिए कौन जरूरत, किसके वजह से, यही आपका भू स्थिर उपग्रह की वजह से। छुई मुई पौधा किस जाति का पौधा, ये फेबा किस जाति का क्या है, पौधा है। और ग्लिसरॉल का यूपीएक नेम क्या है, इसका यूपीएक नेम है प्रोपेन 1,2,3 टेट्रायोल। क्या नाम है, ग्लिसरॉल का प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। और मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश है भारत। मंगलयान मूवी देखे ना विद्या बालन वाला, तो क्या है मंगलयान, मंगल मिशन तो कौन गया था, भारत गया था। प्रथम एशियाई देश भारत है, ठीक है। और क्या है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑफिशियल नाम क्या है, ECMA स्क्रिप्ट। क्या नाम है, ECMA स्क्रिप्ट, ठीक ना। मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मा के द्वारा। मतलब नमक को कौन ढोता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, रक्त में। RBC, WBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, ये सभी क्या है, रक्त के कणिकाएं हैं, बिंबाणु है, ठीक ना। अब देखिए वाटर पाइप किससे बना होता है, तो पेल्वेनोविनाइल PVC से। किससे, PVC। और PVC का फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या फुल फॉर्म, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक ना। किससे बना रहता है दोस्तों, PVC से।
BC से, और इसका फुल फॉर्म क्या थी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक ना। आम का वैज्ञानिक नाम, अब देखिए एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है आपका बॉक्साइट, और बॉक्साइट यहाँ ऑप्शन है तो बॉक्साइट होगा। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम किससे निकलता है, बॉक्साइट से। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका। और वैज्ञानिक नाम कौन दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने। द्वि नाम पद्धति कौन दिया था, कैरोलस लिनियस ने। और FQDN का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या नाम है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम नाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा तो दबा के क्या कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। नया एसपीडी खरीदने का जरूरी नहीं है। प्रकाश के परिक्षेपण की खोज किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने। प्रकाश का परिक्षेपण किसने खोजा था, सर आइजैक न्यूटन ने। और क्या है, ट्विंकलेजर्स दवा का प्रयोग किया जाता है चिंता, भय, तनाव और मन की अशांति को दूर करने के लिए। तब तो ये दवा क्या होगा, हर स्टूडेंट को खाना पड़ेगा। हर स्टूडेंट क्या रहता है, चिंता में रहता है, बाप रे बाप कहिया नौकरी होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अर्जुना ट्री की छाल से किससे संबंधित बीमारी का इलाज किया जाता है, हृदय रोग का इलाज किससे किया जाता है, अर्जुना के छाल से। और अर्जुना छाल देखे होंगे, थोड़ा थोड़ा नन्ना नन्ना कांटा होता है उसके तना पे, उसी को क्या कहते हैं, अर्जुन छाल कहते हैं। और परमाणु भट्टी का न्यूक्लियर रिएक्टर में किस फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। किसका प्रयोग किया जाएगा, यूरेनियम का प्रयोग किया जाएगा। यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। और एक निबल कितने बिट्स के बराबर होते हैं, तो एक निबल 4 बिट्स के बराबर होते हैं। और क्या है, राहोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, सॉरी क्या है, रोडियम का तो क्या है, क्रिप्टॉन। और 4D8 और 5S1। और चावल में होने वाला रोग क्या है, तो चावल में कौन सा रोग होता है, अंगमारी रोग। और कौन सा एक शाकनाशी है, 2,4-D, ये क्या है, शाकनाशी। शाकनाशी किसको कहते हैं, जो खरपतवार नाशी है उसी को क्या कहते हैं, शाकनाशी कहते हैं। ये क्या करता है, वो सा पौधा जो क्या है जरूरतमंद नहीं है, उस पौधे को क्या करता है। अब लाल पांडा कौन से पेड़ की पत्तियां खाता है, पांडा देखे होंगे, ठीक है, विलुप्त प्राय प्राणी हो गया है। कौन सी पत्ती खाता है पेड़ का, तो बांस का। और BLOS का फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या फुल फॉर्म है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये मलेरिया बीमारी का खोज कौन किया था, रोनाल्ड रॉस ने। कौन किया था, रोनाल्ड रॉस। और नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नाभिक का पता रदरफोर्ड लगा लिया था, समझे। और रदरफोर्ड जब नाभिक का पता लगा लिया तो बोला कि देखिए क्या है, यहाँ परमाणु है और इसके बीच में नाभिक है। क्या किया था, ढेर सारा अल्फा कण को ऐसे गुजारा था। गुजारने के बाद देखा था कि 1000 में एक अल्फा कण क्या हुआ, अपने अक्ष से आके मुड़ गया टकरा के। इन्होंने कहा बीच में क्या है, कोई नाभिक है, और वो क्या है, कैसा है, पॉजिटिव है, धन आवेशित है। उसके बाद ये सूत गए। अगर ये जगल रहते तो 3 को और खोजा ही कर लेते, किसका, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का। जब नाभिक खोज लिए तो सब कुछ खोज लेते, लेकिन ये सुत गए। और फिर 3 गो और वैज्ञानिक क्या हुआ, पैदा लिया, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है, तो -195.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का। पीतल किसका मिश्र धातु है, पिताजी, क्लिक याद होगा, पिताजी। तो पीतल किसका, तांबा और जस्ता। अब देखिए, स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित, सॉरी MS वर्ड में कंट्रोल प्लस ए किससे संबंधित है, सेलेक्ट ऑल। अगर ऑल सेलेक्ट करके डिलीट करना है क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ए दबाइएगा, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा और ऑल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखिए, स्वदेश निर्मित परमाणु शक्ति चालित भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी है, INS अरिहंत। INS का मतलब इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवल शिप। और ये क्या है, अरिहंत है, ठीक ना। भारत का पहला खुद का बनाया हुआ प्रथम परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी, ठीक ना। कौन सा रेडियो एक्टिव नोबेल गैस तत्व प्रकृति में पाया जाता है, ये कौन सा है, रेडोन। कौन सा है, रेडोन। और ये कैसा गैस है, वो क्रिया गैस है, ठीक ना। केरल में मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, केरल में मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। कौन सा खनिज, थोरियम। और 1 kg कार्बन गर्म करने पर कितनी मात्रा CO2 उत्सर्जित होगी,
1 किलो कार्बन को गर्म करेंगे, 1 किलो कोयला जलाएंगे, कितना CO2 बनेगा? तो 3.67 kg, ठीक है। और एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम 8000। देखिए सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर भी परम 8000 ही है। क्या है? परम 8000। अब देखिए क्या है, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है क्या चीज आपका? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या नाम है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और रेटिनॉल किस बीमारी को कहा जाता था? विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। और विटामिन ए, ये रेटिनॉल बीमारी किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। और इस किससे दूर किया जाता है? पालक खा के, यानी कि विटामिन ए से भरपूर भोजन को खा के इसको क्या किया जा सकता है? दूर किया जा सकता है। आप देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में होता है? पानी को कीटाणु रहित बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है। और पावर एल्कोहल किसको कहते थे? पेट्रोल, इथेनॉल तथा बेंजीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? पावर एल्कोहल कहते हैं। ये क्या करता है? पावर खूब देगा और प्रदूषण थोड़ा कम कर देगा। और अभी सरकार का लक्ष्य क्या है? सरकार का लक्ष्य है 2000 कब तक? 25 तक 20% इथेनॉल, 20% इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का। अभी कितना है? 10% है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में देखिए सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंग भटकर को माना जाता है। किसको माना जाता है? विजय पांडुरंग भटकर को माना जाता है, ठीक है। और हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो गुर्दे की धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे की धमनी के द्वारा होता है, ठीक है। आगे आइए, खगोल विज्ञान का वह एक शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान क्या है? ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, आकाश गंगा, सोलर सिस्टम, ये सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? कॉस्मोलॉजी में। और मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना किसका कार्य है? इंसुलिन का कार्य है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करना, ठीक ना। अब देखिए क्या है आपका है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना फ़ारेनहाइट? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन, 310 केल्विन, ठीक ना। अब देखिए वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, मिटा लेते हैं, क्लियर आपको दिखेगा, ठीक। क्या है वायरस की फुल फॉर्म? क्या है? तो वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइड, ठीक। अब मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? एंजाइम। कौन करता है? एंजाइम करता है। और दुनिया का सारा एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है ना। अब देखिए श्रव्य ध्वनि तरंगों की परास कितनी होती है? पहले वीडियो में पहले ही बता चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। पर श्रव्य और श्रव्य और पराश्रव्य तो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। कितनी होती है दोस्तों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। और देखिए सोडियम वायु के संपर्क में आकर किसके साथ अभिक्रिया करने पर विस्फोट करता है? तो ऑक्सीजन। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर क्या करता है? विस्फोट। और लार ग्रंथि, पीनियल तथा थायराइड में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो लार ग्रंथि कैसा ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। जो क्या करे? जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावन करे, जो एंजाइम का हार्मोन स्त्रावन करे वो क्या होता है? वो आपका बाह्य स्त्रावी। और जो किसका हार्मोन का स्त्रावन करे वो अंतरस्त्रावी। और जो एंजाइम का वो तो लार ग्रंथि क्या एंजाइम टाइलिन नामक एंजाइम का स्त्रावन करती है, इसलिए लार ग्रंथि कैसी नहीं है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ठीक है ना। अब आइए लेजर का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या है? लाइट एमिशन ऑफ क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में ये हो गया है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या है रिपीट कर गया, कोई बात नहीं, बदल देते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया? सर आइजैक न्यूटन ने। अब बर्फ घटने गिरने वाला घटना आप लोग जानते होंगे, उसके सर पे क्या गिरा था? सॉरी सेब गिरा था। और सेब गिरने की वजह से वो क्या किए? हम लोग हमारे आपके सर पे सेब गिरता, हम लोग पेड़ को 4 को गाली देते या सेब उठा के खा के वहां से निकल जाते। लेकिन ये विशेष इसीलिए थे कि इसने उनका क्या किया?
अध्ययन किया और वैज्ञानिक बने। आवर्त सारणी में प्रथम तत्व कौन सा था? हाइड्रोजन। वैसे आवर्त सारणी का आबारा तत्व भी कौन सा है? हाइड्रोजन ही आबारा तत्व भी कौन है? हाइड्रोजन। और गर्भाशय को संकुचित करके बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब बच्चा जन्म लेता है गर्भाशय क्या होता है? संकुचित होता है, जिससे क्या हो? प्रेशर आगे की ओर बढ़े और बच्चा क्या हो? इजिली बाहर आ जाए। और इसको कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। और फलों और सब्जियों के रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक कौन सा है? एंथ्रोसाइटिन। कौन सा? एंथ्रोसाइलिन। कौन है? एंथ्रोसाइलिन है। और देखिए डीपीआई का अर्थ क्या है? डॉट्स पर इंच। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डॉट्स पर इंच है, ठीक है। हाँ, ये आपको अच्छा लग रहा है? क्या कीजिए, दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और मलाशय ग्रास नली, ग्रसनी तथा शोषण नली में कौन सा भाग आहार नाल से संबंधित नहीं है? तो शोषण नली क्या है? आहार नाल से संबंधित नहीं है। शोषण नली नाक से शुरू होता है, फेफड़ा में क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक ना। और शोषण नली की लंबाई कितना? 12.5 सेंटीमीटर। और आहार नाल की लंबाई कितना? आहार नाल की लंबाई 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। शोषण नली की 12.5 सेंटीमीटर, मतलब आधा। और शोषण नली कहाँ जाके खत्म हो जाता था? फेफड़ा में जाके खत्म, ठीक है। अब देखिए किस मछली में हड्डी, गिल्स, कान नहीं होते? तो शार्क में, ठीक है ना। सॉरी, जेली फिश में क्या होता है? हड्डी, नाक और कान नहीं होता है। वायु में ध्वनि की स्पीड किससे वायु में ध्वनि का स्पीड कितना? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड। और E300 किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन सी का क्या है? नाम है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कर्बिक एसिड। अब देखिए क्रोम, सफारी, पांडा, फायरफॉक्स में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो पांडा क्या है? वेब ब्राउजर नहीं है। किस फाइलम को संयुक्त पैर होते हैं? तो ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा को क्या होता है? संयुक्त पैर होता है। दोनों पैर एक के तरह से जुड़ा रहेगा। कभी आप क्या कीजिएगा? सेलसट्टा को पकड़ के देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? सजीवों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? वो भी आपका है ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा। सजीवों का सबसे बड़ा वर्ग ऑर्थोपोडा। तो क्या कीजिए, समझ गए? लाइक दबा के करते रहिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। गरीब भाई का, आपका भाई का चैनल है। लड़कियों के जन्म के लिए कौन सा क्रोमोजोम जिम्मेदार होता है? तो 44 को तो लड़का लड़की सब में सेम रहता है, लेकिन लड़का में क्या होता है? XY रहता है और लड़की में XX, ठीक ना। अब देखिए कॉपर का आयक्स, कॉपर और है तो क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लास Cu2S और तथा कॉपर पायराइड CuFeS2। टॉर्च एवं गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण है? टॉर्च एवं गाड़ियों के हेडलाइट में आपको यूज होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा दांत की बड़ी छवि के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। हेडलाइट भी, मोटरसाइकिल का हेडलाइट, कार का हेडलाइट किसका? अवतल दर्पण का। और लैंगिक जनन कितने कोशिकाओं से शुरू होता है? तो 2। लैंगिक जनन में कितना कोशिका जरूरी होता है? 2, मादा और नर और मादा, ठीक है ना। अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते तथा कार्य में भिन्न हो सकते हैं क्या कहलाते? तो समजात अंग। जैसे मनुष्य का दोनों हाथ क्या है? समजात अंग है, दोनों एक ही काम करता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लार्डेस्टीनर ने। किसने की थी? और रक्त समूह में RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो वीनर ने की थी। अरिसस नामक बंदर को पकड़ के 1 सिरिंज खून खींच लिया और चेक किया तो देखा क्या है? उसमें RH फैक्टर है, ठीक है। PSD फाइल एक्सटेंशन किसमें होता है? तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में। किसमें होता है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में होता है, ठीक ना। आइए देखिए क्या है? बल्ब का फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो 3382 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? लगभग 3382 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब देखिए क्या है? किसी कोशिका में गुणसूत्र के सेट पर मौजूद DNA के कुल सेट में को क्या कहा जाता है? तो जीनोम। क्या कहा जाता है? जीनोम कहा जाता है, ठीक है। और देखिए ट्राइटिकम एस्टिवियम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का क्या नाम है? वैज्ञानिक नाम है। और अल्फा इमेज इंजाइम मानव शरीर में किसमें होता है? तो अल्फा इमाइलेज इंजाइम किसमें होता है? छोटे आंत में। किसमें होता है? अब आ जाइए। और लार में होता है, सॉरी किसमें होता है? लार में। और कोबोल लैंग्वेज को कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है? तो 2D जनरेशन कंप्यूटर में। किसमें? 2D जनरेशन में। और मूंगा किस फाइलम का जीव है? तो मूंगा क्या है? निडेरिया। किसका जीव है? निडेरिया
निडेरिया फाइलम का जीव है, ठीक है ना। और किस रंग के प्रकाश में संश्लेषण बहुत कम कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए प्रकाश संश्लेषण हरे प्रकाश में होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि हरा पत्ती क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो हरे रंग को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। और जो जिस चीज को रिफ्लेक्ट करता है उसी जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है उसी कलर का दिखाई देता है। और पत्ती हरा इसीलिए, तो हरा प्रकाश में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण ना के बराबर। और सबसे ज्यादा किस में होता है? तो सबसे ज्यादा होता है लाल प्रकाश में, ठीक है ना। चलिए आगे, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है आपका न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। और क्या है? हाइड्रोपोनिक्स खेती में क्या होता है? तो फसलों को बिना मिट्टी में लगाए केवल पानी के पोषक तत्वों में उगाया जाता है, हाइड्रोफिनिक्स। जैसे आपके घर में मनी प्लांट होगा, वो हाइड्रोफिनिक्स का क्या है? बेहतर उदाहरण है, ठीक ना। और 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टीबी के। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 टेराबाइट के बराबर होता है। दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का आविष्कार किसने किया था? सर आइजैक न्यूटन ने। ये 7 चक्री वाला घुमाया था, और सातों चक्री को जब घुमाया तो देखा कि प्रकाश कैसा हो गया? उजला हो गया। एक चक्री में 7 कलर से रंग दिया, सातों कलर से विभिन्न ओर से, ठीक ना। और घुमा दिया, जब घुमाया तो देखा क्या है? वो सफेद दिखने लगा। तब वही सर आइजैक न्यूटन क्या बताए? दृश्य प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस क्या होता है पिछले वीडियो में बता दिए हैं, डिस्कशन कर दिए हैं, तो उसको जाके क्या कीजिए? जीके जीएस के, रेलवे जीके जीएस के प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान कहां पर सबसे कम होता है? तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम और ध्रुव पर सबसे ज्यादा, ठीक ना। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कौन ध्रुव पर ज्यादा, तो कौन ध्रुव पर ज्यादा भैया? तो उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा। कौन ध्रुव पर? उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा होता है, ठीक ना। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? कम। दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है? कम होता है, ठीक ना। अब देखिए क्या है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और जंक फाइल को और क्या कहा जाता है? स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम कहा जाता है। अब इसको हम लोग क्लियर करते तो मोबाइल थोड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, कंप्यूटर थोड़ा क्लियर हो। आंखों में प्रकाश को प्रवेश देने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है? पुतली। कौन सा भाग? पुतली। पुतली ही आंखों में प्रकाश को क्या करता है? प्रवेश करने देता है, ठीक है ना। अब देखिए पर्णवृत्त किससे संबंधित है? तो पौधे से। पर्णवृत्त किससे संबंधित है? पौधे से। और क्या है? अवायवीय शोषण किसमें होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो शोषण होता है वो कैसा शोषण होता है? वो वायवीय शोषण होता है। कैसा शोषण होता है दोस्तों? अवायवीय शोषण होता है, ठीक ना। और अवायवीय शोषण हम लोगों के शरीर में भी होता है। जब हम लोग खूब दौड़ते हैं या खूब मेहनत करते हैं, क्या होता है? हम लोगों के शरीर में भी अवायवीय शोषण होता है। और पायरुविक एसिड बन के, अम्ल बन के तेजी से हम लोग को ऊर्जा देने लगता है। और उसी वजह से लैक्टिक एसिड के जमाव को जैसे हमारा पैर दर्द करने लगता है, फिर जब पायरुवेट दबाते हैं तो वो क्या होता है? वहां ऑक्सीजन पहुंचता है और दर्द ठीक होता है। दूरदृष्टि दोष के उपचार में, दूरदृष्टि दोष हाइपरमाइट्रोपिया में किसका? उत्तल लेंस का। केजी, जीबी, एमबी, टीबी स्टोरेज क्षमता बढ़ाते हैं कर्म मिलके। तो पहले क्या होगा? केबी स्पीड किसमें? केबी में। फिर एमबी में, जियो फाइबर का स्पीड एमबी में, जियो का स्पीड केबी में, फिर जीबी में, और फिर टीबी में। वयस्क मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो लगभग 1.5 किलो के आसपास। आवर्त बीजी नग्न बीजी पौधा कौन सा है? साइकस या देवदार कैसा पौधा? आवर्त बीजी या नग्न बीजी। भूपर पट्टी में अवरक कितना प्रतिशत होता है? 4%। कितना प्रतिशत? 4 से 5%। झूठ का पता लगाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफी मशीन का। किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफी मशीन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कॉपी किए गए डाटा को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल+V। कंट्रोल+V है, ठीक ना। और क्या है? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? तो पुरकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म पद किसने दिया? पुरकिंजे ने। मतलब जीव द्रव्य नामक शब्द कौन दिया? पुरकिंजे। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलता है तब क्या बनता है? जीव द्रव्य। जैसे देखिए ये आपका क्या है? सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज? न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या चीज? कुछ साइटोप्लाज्म। और दोनों जब मिल गया तब क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों मिल गया तब क्या बन गया? प्रोटोप्लाज्म बन गया। और इसका नाम कौन दिया? तो ये नाम दिया आपका
पुरकिंजे ने। ऐसे जानवर जो अपने आहार में वनस्पति और मांस दोनों को खाते उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। और मनुष्य भी क्या है? सर्वाहारी है, ठीक है। अब देखिए क्या है विसरण डिफ्यूजन का सही उदाहरण कौन सा है? तो ऑक्सीजन का WBC में पूर्ण प्रवेश करना क्या है? विसरण है, ठीक। विसरण क्या होता है? जहां पर मान लीजिए क्या है, अब जहां पे क्या है कोई भी पदार्थ कम मात्रा में और बाहर ज्यादा मात्रा में, तो ज्यादा बला से कम बला के तरफ क्या करना? चला जाना, विसरण। जैसे मान लीजिए आप अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती क्या होता है? जहां जलता है वहां से दूर तक विसरण की वजह से क्या होता है? फैल जाता है, अगरबत्ती का सुगंध आता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक क्या है? वेबर। और कंप्यूटर में DVI का मतलब क्या होता है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और कार के साइड मिरर और कार के रियर व्यू में किस मिरर का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण को। और उत्तल दर्पण को क्या करता है? उत्तल दर्पण क्या करता है? बहुत बड़े क्षेत्र को छोटा करके संपूर्ण क्षेत्र को अच्छा से दिखाता है। इसलिए कार या बाइक के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। और पानी का अधिकतम घनत्व कितने केल्विन पर तापमान पर होता है? 277 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस में कितना पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे? 4 डिग्री, कितना पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा घनत्व होता है। और ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। और एस्प्रोफाइटिक कवक क्या है? तो पेनिसिलम क्या है? एस्प्रोफाइट्स कवक है। और 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 1.44 MB। कितना होता है? 1.44 MB होता है, ठीक ना। अब देखिए अर्थ आवर की शुरुआत कब हुई थी? 2007 में। और अर्थ आवर क्या होता है? मतलब एक टारगेट फिक्स किया जाता है कि एक साल में हमको कितना बिजली का उपयोग करना है। जब उतना उपयोग हो जाता है तो पूरे विश्व में उस दिन क्या होता है? 1 घंटा के लिए बिजली काट दिया जाता है, अंधेरा कर दिया जाता है। इसी को क्या करते हैं? अर्थ आवर कहते हैं, ठीक ना। क्रायोजेनिक रॉकेट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्रव ऑक्सीजन एवं द्रव हाइड्रोजन का। किसका? द्रव ऑक्सीजन एवं द्रव हाइड्रोजन का। आगे चलिए, ठीक है। सूर्योदय के समय जब सूर्य क्षितिज से उदय होता है तो कितने मिनट बाद सूर्य की रोशनी दिखती है? 2 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद? 2 मिनट के बाद। उदय होने के 2 मिनट के बाद क्या होगा? सूर्य की रोशनी दिखेगी, ठीक है। और सामाजिक तुलना सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? लियोन फेस्टिंग द्वारा। कब? 1954 में। कब? लियोन फेस्टिंग द्वारा कब पारित किया गया? 1954 में पारित किया गया, ठीक ना। कब पारित किया गया? 1954 में पारित किया गया। अब देखिए संचार प्रौद्योगिकी में SPF की फुल फॉर्म क्या है? SPF का फुल फॉर्म है स्टेट प्रोटो पोर्टल फ्रेमवर्क। और पौधे की शीर्ष भाग पर कौन सा हार्मोन होता है जो उसकी वृद्धि में सहायक होता है और नीचे आने पर सांद्रता कम कर देता है? ये क्या है? ऑक्सीन। और ये कैसा उत्तक होता है? बीजभोज उत्तक होता है, ठीक ना। ये कल के वीडियो में हो चुका है, आप लोग नहीं देखें तो जरूर जाकर देखिएगा, ठीक ना। जंग से बचने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। परमाणु क्रमांक नाभिक में उपस्थित किसके बराबर होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और एक उभयचर कौन सा है? तो मगरमच्छ क्या है? एक उभयचर है। अब देखिए क्या है आपका लौह धातु कौन सा? तो अभ्रक क्या है? लौह धातु है। ये चुंबक से नहीं चिपकेगा। भूगोल की वह शाखा जिसमें पृथ्वी की संरचना का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? भूविज्ञान या भौमिकी कहलाता है। कीटों में श्वसन अंग कौन सा होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया में क्या होता है? डायरेक्ट ट्रेकिया। जैसे ट्रेकिया है तो डायरेक्ट ट्रेकिया में क्या है? ऐसे ट्रेकिया है आपका डायरेक्ट, इसमें इधर से हवा घुसता है, इधर निकल जाता है। और इधर छोटी 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 क्या रहती है? ये कलिकाएं रहती है। और वो क्या करता है? आराम से अपना हवा को जितना खींचना होता है खींच लेता है। GPRS का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GPRS का फुल फॉर्म क्या है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। और कहता है गाड़ी में लगा दीजिए GPRS, क्या होगा पता। और उर्वरक के पैकेट पर लिखित NPK का क्या मतलब होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। NPN से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और क्या चीज? K से पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। और स्टील को मजबूती देने के लिए किस आयरन को मिलाया जाता है? कार्बन। स्टील को मजबूती देने के लिए आयरन में क्या मिलाया जाता है? कार्बन। और नाभिकीय संलयन का उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन बम किससे बनता है? नाभिकीय संलयन से। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन से, ठीक ना। अब देखिए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तुओं क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह तथा उल्का। और ये कहाँ पाया जाता है? ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? तो स्वपोषी। क्या कहा जाता है? स्वपोषी। मरे हुए पौधे, जानवर या अन्य दूसरे डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक तत्व द्वारा कुछ जीव अपना खाना बनाते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? कैसे जीवों को कहा जाता है? मृत जीवी। क्या कहा जाता है दोस्तों? मृत जीवी कहा जाता है। ठीक है। और जीवाणु जनित रोग कौन सा है? डिप्थीरिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है। डिप्थीरिया क्या है? जीवाणु जनित रोग है। और दंत क्षय किसके कारण होता है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटस और लैक्टोबैसिलस के कारण। चीनी खाया, दूध खाया, लैक्टोबैसिलस जीवाणु पनप गया दांत में, उसके वजह से क्या हो गया? दांत का क्षरण हो गया। और सबसे मजबूत बात कौन है? एनामेल। और एनामेल भी क्षरित हो जाता है। बताइए तारों का क्या, तारों को क्या कहते हैं? तारे क्या है? खगोलीय पिंड। क्या है तारे? खगोलीय पिंड। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स। क्या? और किसके द्वारा? हृदय, एक सेकेंड, किसके द्वारा? हृदय में किसी रोग का पता लगाने और हृदय के बल्ब और कक्षों को तस्वीर प्रदान करने के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी। क्या करते हैं? इकोकार्डियोग्राफी। और स्थिर विद्युत आपेक्षित उपकरण का उपयोग किसमें किया जाता है? तो वायु प्रदूषण। और कोशिका के आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। ये आत्मघाती थैली क्या है? मान लीजिए कोई कोशिका है, उसमें वो क्या हो गया? खराब हो गया। कोशिका है, खराब हो गया। ठीक है। और अब ये क्या है? दूसरे कोशिका को खराब करेगा, तो आत्म लाइसोसोम क्या होगा? फट जाएगा और क्या करेगा? वो कोशिका को मार देगा, हटा देगा, कहेगा तुम अब जिंदा रहने लायक नहीं है, इसलिए तुम क्या करो? निकलो। अब देखिए क्या है? कमानीदार तुला के तराजू का किसका मापन होता था? भार का। देखिए भार का मापन, द्रव्यमान का मापन नहीं हो पाता है, क्योंकि द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता है, भार बदलते रहता है। और पृथ्वी जितना गुरुत्वाकर्षण से हम लोग को खींचती है हमारे शरीर को, उतना हमारा क्या होता है? भार होता है। ठीक ना। अब देखिए क्या है? क्या है? जल में स्थित पिंडों की दिशा, दूरी और वेग मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? और चींटी के डंक फॉर्मिक एसिड के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगा? जैसे आपको मान लीजिए मधुमक्खी काट लिया, चींटी काट लिया, तो आप क्या कीजिए? बेकिंग सोडा घस लीजिए। क्या कीजिए? बेकिंग सोडा लगा लीजिए। बेकिंग सोडा लगा लीजिएगा, क्या होगा? आपका जलन कम हो जाएगा। ठीक ना। और मानव निर्मित फाइबर कौन सा है? रेयन। रेयन कैसा फाइबर है? तो मानव निर्मित फाइबर है। ठीक ना। अब देखिए क्या है? न्यूटन की गति के कितने नियम है? तो न्यूटन की गति के 3 नियम है। कितने नियम है? 3। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय नियम क्या है? प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। और दूसरे नियम से क्या होता है? बल की परिभाषा निकलती है। मेघमा पृथ्वी के किस परत में पाया जाता है? मेंटल में। किसमें पाया जाता है? मेंटल। देखिए क्या होता है? और सबसे नीचे क्या होता है? कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है। रेम, यूएसबी, सीडी, हार्ड डिस्क में कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो रेम। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? प्राथमिक मेमोरी है। रेम कैसी मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी है। ठीक है। अब देखिए किस फाइलम में केवल समुद्री जानवर होते हैं? तो क्या है? फाइलम इकोनोडर्मेटा में। किसमें? फाइलम इकोनोडर्मेटा में क्या होता है? सिर्फ समुद्री जीव ही होता है। देखिए चीन के कृत्रिम सूर्य HL2M किस विधि द्वारा विकसित किया गया था? नाभिकीय संलयन विधि द्वारा। और जो ओरिजिनल सूर्य है वो भी हमको एनर्जी कहां से देता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा ही देता है। किसके द्वारा देता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा ही देता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना। और वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो वसा का अधिकांश पाचन होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है। और मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है? तो कोशिका। कौन है? कैपिलरीज, कोशिकत्व। कैपिलरीज होना चाहिए, कोशिका नहीं, कैपिलरीज, कोशिकत्व। प्रकाश सबसे पहले नेत्र के किस भाग में पहुंचता है? तो कोर्निया में। कहां पहुंचता है? कोर्निया। और मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के लगभग 33 कितने जोड़े होते हैं? 31 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 31। और न्यूरॉन तंत्रिका शाखाओं के रूप में जो संरचना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए क्या है? आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? तो गैलीलियो गैलील। क्या है? आधुनिक विज्ञान के जनक है। ठीक है, गैलीलियो। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य के बाद कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद कौन है? दूसरा तारा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन है? सीमा सेंचुरी है। कौन है?
ठीक ना। अब देखिए क्या है, मानव शरीर एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या फुल फॉर्म होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, 120। सिस्टोलिक मतलब क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। सिस्टोलिक मतलब फैलना, डायस्टोलिक सुकड़ना, फैलना सुकड़ना। ऐसे क्या करता है, दिल, हार्ट बीट हमारा। मानव शरीर में सबसे बड़ा संधि ज्वाइंट कौन सा है, तो घुटना। सबसे बड़ा संधि ज्वाइंट कौन सा है, घुटना है। देखिए, कैंसर के इलाज में काम आने वाली मशीनों और अन्य चिकित्सा उपकरण में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट का। किसका, आपको पता है किसका, कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट 60 का, किसका, कोबाल्ट 60, ठीक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कम करने वाला उपकरण क्या है, विद्युत बल्ब। आपका आयरन हो गया, इस्त्री करने वाला आयरन, हीटर, ये सब किस पे काम करता है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, मधुमेह। मधुमेह क्या है, सिंपल ब्लड का बीमारी है, इससे आंख को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आंख दान, नेत्रदान कर सकते हैं। और नेत्रदान में क्या लिया जाता है, तो कोर्निया लिया जाता है, ठीक है। भारत ने अपना पहला उपग्रह कब छोड़ा था, तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से छोड़ा था, ठीक है ना। चीन का अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं मित्रों, किण्वन कहलाते हैं। क्या कहलाते, किण्वन। और प्रकाश के परिकिरण घटना का उदाहरण क्या है, आकाश का रंग नीला। प्रकाश के परिकिरण के कारण ही क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पानी में घुलनशील बी और सी विटामिन क्या है, पानी में घुलनशील है। बाकी ए डी के और क्या चीज, ए डी के और ई, ये सब किसमें घुलनशील है, ये आपका जल में घुलनशील है, ठीक है। तरित एवं मेघ गर्जन होने पर कौन सी गैस द्वारा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन द्वारा। किसके द्वारा, और नाइट्रोजन द्वारा क्या होता है, वायुमंडलीय स्थिरीकरण हो जाता है नाइट्रोजन का, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे अधिक सघन धातु कौन सा है, तो ऑस्मियम। सबसे अधिक सघन धातु कौन है, ऑस्मियम। और सबसे कठोर धातु भी कौन है, ऑस्मियम। जो ज्यादा सघन रहेगा वही ना ज्यादा कठोर रहेगा। जिसमें क्या, जिस परिवार में ज्यादा एकता, वो क्या करेगा, ज्यादा ग्रो करेगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या है, तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा इकाई क्या है, वेबर। और कौन सी भूकंपीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, एस तरंग। कौन सी तरंग, एस तरंग, ठीक है। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है, वेबर। और कौन सी चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, एस तरंग। एस तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। सेकेंडरी तरंग। और सबसे ज्यादा क्या होता है, भूकंप में यही बाहर निकलता है, और इसी से सबसे ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। प्राइमरी वेव अंदर ही रह जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा भाग सबसे कम सघन है, तो बहिर्मंडल में क्या है, घनत्व सबसे कम है, पहले भी हो चुका है। और डायलिसिस का प्रयोग किस कृत्रिम अंग के रूप में किया जाता है, किडनी के रूप में, ठीक ना। किडनी अगर खराब है तो डायलिसिस किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता किससे दूर करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के मिलाने से। और सोने को शुद्ध करने के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, अम्लराज या एक्वारेजिया, ठीक है ना। एक्वारेजिया में सोना क्या होता है, गल जाता है। और एक्वारेजिया में क्या होता है, HNO क्या होता है आपका, तो HNO3 प्लस HCl होता है, ठीक है ना। और 3:1 में होता है, ठीक है ना। 3:1 में होता है। और इसी से क्या होता है, इसी को, इस दोनों को मिलाने से क्या बनता है, अम्लराज बन जाता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आपका अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से होता है, तो टिस्टिस फ्लाई। किसके काटने से होता है, टिस्टिस फ्लाई। दर्भ में घर्षण को क्या कहते हैं, श्यानता। दर्भ में भी, और जो मोटा दर्भ होगा उसमें घर्षण क्या होगा, कम होगा। इसीलिए मोबिल क्या होता है, थोड़ा धीरे धीरे बहता है, ठीक है। और जल में का श्यानता कम होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन, ठीक ना। और कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों के छोटे समूह को कवर करता है, लेन। और दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, इनेक। कौन सा है, इनेक, ठीक है। और सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। और जो चीन जो कृत्रिम सूर्य बना रहा है उसका भी नाभिकीय संलयन, ठीक है। चलिए, इसका मतलब आज क्या क्या हुआ, पूरा का पूरा क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में जितना भी क्वेश्चन किया गया था, सारा क्वेश्चन क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। पूरा डिटेल डिस्कशन के साथ क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। अगर अब आप लोगों को क्या है, वीडियो को दबा के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। प्लीज आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को दबा के लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एसपीडी खरीदने से बचिए, नया एसपीडी मत खरीदिए। 2021 का तमाम साइंस का डिस्कशन आ गया है, आप लोग इसको देखिए और अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद। पढ़ते रहिए और क्या करिए, बढ़ते रहिए।